गाइस रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू के बाद ब्रायन डेनियल्सन को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि WWE के अंदर रॉ ब्रांड में उनका आखिरी मैच सेथ रोलिंस के खिलाफ हुआ था। स्मैकडाउन पे उनका आखिरी मैच रोमन रेंस के खिलाफ हुआ था और सरप्राइजिंगली AEW के अंदर उनका आखिरी फुल टाइम मैच जॉन मॉक्सली के खिलाफ हुआ है, यानी कि डीन एम्ब्रोज के खिलाफ। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से ब्रायन ने अपना आखिरी मैच द शील्ड के खिलाफ रेसल किया है। जिस फैक्ट पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही AEW के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जरा शुरुआत करते हैं AEW के रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू के अटेंडेंस से, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इस रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू के लिए लास्ट ईयर से इस ईयर AEW ने अपने टिकट सेल्स के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की थी। और ऐसे ही यहाँ पर रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू की फाइनल अटेंडेंस सामने आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू पर करीब 8000 से लेकर 8500 फैंस आए थे। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू भी एक अच्छा खासा पे प्रीव्यू रहा है, जहाँ पर काफी सारे लोग ये शो देखने के लिए आए थे। और माना कि ये शो पूरी तरीके से सोल्ड आउट तो नहीं था, लेकिन फिर भी फैंस ने शो बना दिया था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू के मेन इवेंट के अंदर हमें जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर सरप्राइजिंगली मॉक्सली बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड चैंपियन। और इसके साथ ही मॉक्सली ने यहाँ पर ब्रायन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिसके बाद ये पे प्रीव्यू ऑफ एयर तो गया था, पर हाल ही में फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब क्राउड में से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जहाँ पर क्लूडियो विले रुता को कंसल्ट करने में लगे हुए थे। लेकिन विले रुता के एक्शंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी अपने एक्शन से काफी गुस्सा है और वो क्लूडियो का सपोर्ट नहीं ले रहे। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि मानो कि यहाँ पर विले रुता ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने उन्हें जो कहा है वो किया है, लेकिन इसके अंदर वो खुद भी खुश नहीं है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब ये स्टोरी आगे किस तरीके से कंटिन्यू होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विले रुता ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ भी क्यों ना हो, उन्होंने अब भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को फुल्ली एम्ब्रेस नहीं किया। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं इस चीज से काफी सरप्राइज था कि वो ब्रायन डेनियल्सन पर टर्न हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू के बाद के कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस की, जहां पर सबसे पहले यहाँ पर प्राइवेट पार्टी का अपना मैच हारने के बाद आइजिया कैसिडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए लिखा कि आइजिया कैसिडी ने अपना सब कुछ ऑन द लाइन रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मैच हार गए हैं। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट पार्टी काफी नाराज है कि वो अपना मैच हार गए हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें यहाँ पर स्काई ब्लू की तरफ से भी एक काफी सरप्राइजिंग रिएक्शन देखने को मिला है, जहाँ पर वो कहते हुए दिखाई दे रही है कि ये तीन लोग काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और यहाँ पर हमें क्लियरली नहीं पता कि स्काई ब्लू विल ऑस्प्रे के ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में बात कर रही है या फिर मैच खत्म होने के बाद काइल फ्लेचर, डॉन कैलस और कनुत्सुकी तकित्सा के एंगल के बारे में बात कर रही है, क्योंकि वो फ्लेचर के साथ है, इसलिए क्लियरली तो नहीं पता कि वो किसे प्रेस कर रही है। लेकिन यहाँ पर काइल फ्लेचर ने भी विल ऑस्प्रे को धोखा देने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बल्कि उन्होंने विल ऑस्प्रे को टाइगर ड्राइवर 91 लगाने का फोटो शेयर किया है, जिसका मतलब क्या है ये तो अब तक हमें नहीं पता। लेकिन हमने ये भी देखा कि रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर AEW के कैमराज बैकस्टेज में डॉन कैलस और काइल फ्लेचर का इंटरव्यू लेना चाहते थे और जानना चाहते थे कि काइल फ्लेचर ऑस्प्रे पर टर्न क्यों हुए। पर डॉन कैलस ने बात करते हुए कहा कि डॉन कैलस इस सब का जवाब डायनामाइट शो पर देंगे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि डायनामाइट शो पर डॉन कैलस का क्या एक्सप्लेनेशन होता है कि वो ऑस्प्रे पर क्यों टर्न हुए हैं। पर इसके साथ ही हमें MJF का भी रिएक्शन देखने को मिला है, जहां पर MJF ने रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू पर अपना रिटर्न करने के बाद एक ट्वीट करते हुए लिखा कि एडम कोल यू मेड अ बिग मिस्टेक, यानी कि वो एक तरीके से यहाँ पर एडम कोल को वार्न कर रहे हैं, क्योंकि एडम कोल MJF के पीछे आ रहे हैं। पर मैं ये भी देखकर काफी सरप्राइज था कि गाइस जब यहाँ पर एडम कोल वापस आए थे तब उन्हें हीरोज वेलकम मिला था और पूरा का पूरा क्राउड उन्हें काफी चीयर कर रहा था। और इस चीज से यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि अपना रिटर्न करने के बाद अब एडम कोल एक हील सुपरस्टार नहीं बल्कि एक फेस स्टार होने वाले हैं और MJF दोबारा से हील होने वाले हैं। जो देखकर लगता है कि प्रोबेबली AEW यहाँ पर अपने राइवलरी को पूरी तरीके से रीसेट कर रही है, क्योंकि एडम कोल को फेस रिएक्शन मिल रहा है और MJF को हील। और यही चीज देखकर फैंस ये भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि अगर AEW एडम कोल के डेविल मास्क की स्टोरी लाइन भूल जाए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप फिर से एडम कोल और MJF इनके बीच में ये डायनामिक देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर इसके साथ ही शो ऑफ एयर जाने के बाद स्वर्ग स्ट्रिकलैंड का भी एक रिएक्शन सामने आया है, जहां पर उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग को टैग कर फॉरएवर लिखा है। जो देखकर हम कुछ कह नहीं सकते कि वो AEW के साथ फॉरएवर रहने के बारे में बात कर रहे हैं या फिर प्रिंस नाना के साथ, लेकिन यही उनका रिएक्शन था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू पर एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है
क्योंकि गाइज रेसल ड्रीम पे पर व्यू के बाइन शो के दौरान यहाँ पर हमें लियो रश एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर ये ऑफिशियली अनाउंस करते हुए दिखाई दिए कि लियो रश ने AEW के साथ फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब लियो रश फिर एक बार ऑल एलीट हो चुके हैं। जो बातें लियो रश ने हाल ही में रेसल ड्रीम पे पर व्यू के दौरान प्री शो पर बताई है कि वो दोबारा से AEW कंपनी के लिए फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि उनका फ्यूचर क्या होता है और वो AEW के अंदर और कौन सी जबरदस्त चीजें करते हैं। और भी बड़े अपडेट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW का कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं सुपरस्टार्स के रिएक्शंस की, जो कि रेसल ड्रीम पे पर व्यू के बाद आई है। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि ब्रायन ने कहा था कि ब्रायन अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद यहाँ पर अपना फुल टाइम करियर खत्म करने वाले हैं, और इसी चीज को लेकर काफी सारे रेसलर्स ब्रायन को ट्रिब्यूट देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। जो चीज मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए कि कैसे कई सारे रेसलर्स ब्रायन को उनके फुल टाइम करियर के लिए थैंक यू कह रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके साथ ही हमें AEW भी ब्रायन के लिए थैंक यू ब्रायन करते हुए दिखाई दी है। लेकिन इसके साथ ही जो रेसल ड्रीम पे पर व्यू के अंदर ब्रायन के साथ हुआ है उसी पर भी बात करते हुए AEW ने अपने तरफ से फिर एक बार वही ट्वीट किया है कि ब्रायन के साथ जो रेसल ड्रीम पे पर व्यू के अंदर हुआ है वो काफी एक्सट्रीम चीजें है और AEW फिर एक बार ऐसी एक्सट्रीम चीजें प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए वो अपने तरफ से ब्रायन की अटैक की फुटेज कहीं पर भी शेयर नहीं करने वाले। जो बातें AEW ने अपने तरफ से ट्वीट करते हुए बताई है, जो फिर एक बार मुझे लगता है कि AEW की तरफ से ठीक ही है। पर सच में रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर ब्रायन की हालत काफी खराब हो चुकी थी और यही चीज काफी कंसर्न करने वाली थी, जहां पर हमें रेसल ड्रीम पे पर व्यू के बाद AEW अपना रेगुलरली मीडिया स्क्रम जो करती हुई दिखाई देती है, तो सरप्राइजिंगली इस बार रेसल ड्रीम पे पर व्यू के बाद मीडिया स्क्रम के अंदर हमें टोनी खान नहीं देखने को मिले। और यहाँ पर मीडिया स्क्रम टोनी शिवानी और नाइजेल मैगनस ने कंटिन्यू की, और यहीं पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि टोनी खान ब्रायन डेविडसन की हालत को लेकर काफी कंसर्न है, इसलिए ही टोनी खान ब्रायन को चेक करने के लिए उनके साथ हॉस्पिटल के अंदर गए हैं, और इसी वजह से वो AEW कंपनी के स्टार्ट को लेकर अब तक फर्स्ट टाइम अब मीडिया स्क्रम नहीं करने वाले। जो बातें टोनी शिवानी ने बताई कि यहाँ पर टोनी खान ब्रायन को चेक करने के लिए उनके साथ हॉस्पिटल के अंदर गए हैं और इसीलिए वो इस मीडिया स्क्रम पर नहीं है। पर देखने में मुझे लगा कि मीडिया स्क्रम भी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे सवाल तो नहीं आए थे। पर जो कोई अपडेट इस मीडिया स्क्रम से सामने आई है वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा। पर गौर करने वाली बात ये थी कि टोनी खान ने इस मीडिया स्क्रम को अटेंड नहीं किया और ब्रायन को देखने के लिए गए थे। लेकिन जहां तक बात है ब्रायन की हालत की, तो गाइज यहाँ पर एक अच्छी अपडेट ये है कि AEW ने रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर जो चीजें प्लान की थी वो चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुई है, और यहाँ पर रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर कोई भी सुपरस्टार इंजर्ड नहीं हुआ और मेन इवेंट एंगल के अंदर भी ब्रायन को किसी भी तरीके की इंजुरी नहीं हुई, जो एक काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर ब्रायन को कोई इंजुरी नहीं हुई। लेकिन गाइस फिर भी बताया जा रहा है कि ब्रायन की हालत काफी क्रिटिकल है, जिस पर जैसे और अपडेट सामने आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। पर यह बात सही रही कि रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर ब्रायन तो इंजर्ड नहीं हुए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की कि हमें रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर बॉबी लैशली का AEW के अंदर डेब्यू क्यों नहीं देखने को मिला। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैं रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर स्वर्व अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे रहे थे, और इसी चीज को लेकर काफी सारे लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि मैं प्रोबेबली बॉबी लैशली हमें रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज यहीं पर बॉबी लैशली के डेब्यू को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, जहां पर हमें अब तक ये तो पता था कि हमें रिपोर्ट से बता रही है कि बॉबी लैशली ने AEW के साथ ऑफिशियली साइन कर लिया है। लेकिन उनके डेब्यू को लेकर जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही है वो हमें बता रही है कि AEW रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर बॉबी लैशली का डेब्यू करवाने वाली थी। लेकिन गाइज लास्ट पॉइंट्स पर AEW ने यह डेब्यू कैंसिल कर दिया और हमें बॉबी लैशली रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर नहीं देखने को मिले। और इसका रीजन बताया जा रहा है कि AEW को लगा कि उनके पे पर व्यू पर पहले से ही काफी सारी चीजें हैं जो कि शो पर बस क्रिएट करने के लिए इनफ है, और AEW मेन इवेंट एंगल की वजह से बॉबी लैशली का डेब्यू फोरशैडो नहीं करना चाहती थी। यानी कि अगर बॉबी लैशली का यहाँ पर डेब्यू होता तो भी काफी सारे लोग जो मेन इवेंट के अंदर ब्रायन के साथ चीजें हुई है उसके बारे में ही बात करते, और टोनी खान ये नहीं चाहते थे। टोनी खान बॉबी लैशली के डेब्यू को भी एक काफी बड़ी चीज दिखाना चाहते हैं, इसीलिए ही टोनी खान ने लास्ट पॉइंट्स पर AEW के रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर बॉबी लैशली का डेब्यू कैंसिल कर दिया। जो अपडेट हाल फिलहाल में बॉबी लैशली के डेब्यू को लेकर सामने आ रही है कि टोनी खान इसको एक काफी बड़ी चीज करना चाहते हैं, और इसीलिए ये डेब्यू रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर तो नहीं हुआ। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि अब ये डेब्यू कब होता है, क्योंकि गाइज मैं तो ये डेब्यू देखना चाहता हूँ और मुझे देखना है कि बॉबी लैशली जब AEW के अंदर आते हैं तब वो कितने जबरदस्त सुपरस्टार दिखाई देते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है, और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?